नमस्कार, तर्क ज्ञान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय। इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने जा रही एक डिबेट कंपटीशन, उसके विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो वह प्रतियोगिता कौन आयोजित कर रहा है, कब आयोजित होने जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस प्रतियोगिता का विषय क्या है, ये सभी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो कौन आयोजित कर रहा है? संस्था का नाम है देश गंगा युवा क्रांति। प्रतियोगिता का विषय रोचक होने के कारण मैंने निश्चय किया कि यह वीडियो बनाई जाए। तो विषय क्या है, उससे पहले आपको बता दूं कि यह प्रतियोगिता द्विभाषी होगी, अर्थात बाइलिंगुअल है। आप हिंदी या अंग्रेजी किसी एक भाषा में अपना वक्तव्य रख सकते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में विषय को जान लेते हैं। हिंदी में विषय कहता है, भारतीय मीडिया लोकतंत्र की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है। यह हिंदी में विषय है। तो आप विषय पढ़कर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें डिबेट करने की संभावनाएं कितनी अधिक हैं और दोनों तरफ से भरपूर आर्गुमेंट है। खैर, अंग्रेजी में विषय कहता है, इंडियन मीडिया इज लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये अंग्रेजी में विषय कहता है। तो वीडियो में हम विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं पक्ष और विपक्ष के क्या बिंदु होंगे इस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी मीडिया के ऊपर जिस प्रकार की चर्चाएं होती हैं मीडिया को लेकर भारतीय समाज में, और खास तौर पे युवाओं पर और सोशल मीडिया पर किस तरीके की चर्चाएं होती हैं, उससे आप सभी परिचित हैं। तो हम इस वीडियो में कुछ मूल बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वो पक्ष के लिए भी हैं, विपक्ष के लिए भी हैं। निर्भर करता है कि आप किस प्रकार उन बिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं, या जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, टॉपिक के जो बिंदु हैं जिस पर मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूं आपके साथ, उसको आप किस तरीके से, चाहे पक्ष में बात अपनी रख रहे हैं चाहे विपक्ष में अपनी बात रख रहे हैं, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, यह आप पर निर्भर करता है। तो शुरू करते हैं चर्चा को। तो सबसे पहले विषय को आप समझ लीजिए। विषय दो मुख्य बातों पर आधारित है। सबसे पहली बात है भारतीय मीडिया की बात हो रही है, और दूसरी बात लोकतंत्र की अपेक्षाएं, डेमोक्रेसी की एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं मीडिया से, खास तौर पर इंडियन मीडिया विषय में दिया हुआ है, तो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय मीडिया को समझ लेते हैं। तो भारतीय मीडिया, आपको पता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, भारत डेमोक्रेसी है, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। और जब हम भारतीय मीडिया की बात करते हैं तो जो वक्तव्य देने जाएंगे वह यहीं से बात को शुरू करेंगे कि यह चर्चा क्यों उठी है कि लोकतंत्र की अपेक्षाओं पर मीडिया खरा उतर रहा है। निश्चित तौर पर भारत में आजादी के बाद से लोकतंत्र निरंतर मजबूत हुआ है, और इसको मजबूत बनाने में अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्र मीडिया, निष्पक्ष मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन आज उसकी भूमिका, उसकी मीडिया द्वारा निभाई जा रही भूमिका है, उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ खड़े हुए हैं। जिसमें सबसे पहली जो बड़ी, आप कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क लगता है, सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, वह यह है कि क्या मीडिया निष्पक्ष रह गया है। तो मीडिया का काम है कि सूचनाओं को ऊपर से नीचे तक लाना और नीचे से ऊपर तक लाना। इसका क्या मतलब है कि सरकार के जो कार्य है, सरकार की जो जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, कानून हैं, या सरकार की अन्य गतिविधियां हैं, उसको सामान्य जन तक पहुंचाना, और सामान्य जन की जो आवाजें हैं उसको सत्ता तक पहुंचाना, शीर्ष तक पहुंचाना। तो एक संवाद का जो माध्यम है, मीडियम है, वह मीडिया है। जनता की आवाज को ऊपरी शासन के शीर्ष स्तर पर पहुंचाना, और शीर्ष स्तर ने क्या उस पर कार्रवाई की है, क्या उसने प्रतिक्रिया दी, उसको जनता तक पहुंचाना मीडिया का कार्य माना जा रहा है। तो क्या मीडिया निष्पक्ष है? सबसे बड़ा सवाल यही है, और सबसे बड़ा विवाद भी मीडिया के साथ आज की डेट में यही जुड़ा हुआ है। तो तय आपको ये करना है, मीडिया निष्पक्ष है। किसी न्यूज चैनल का नाम आप ले सकते हैं, लेकिन न्यूज चैनल का नाम लेने मात्र से आप सिर्फ एक न्यूज चैनल की बात कर रहे हैं, मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं।
तो पूरे मीडिया की हमें बात करनी पड़ेगी। किसी एक न्यूज चैनल पर डिबेट केंद्रित नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा, जो भी इस प्रतियोगिता में डिबेट करने जा रहे हैं, खासतौर पर कुछ लोग भावनाओं में बह जाते हैं कि और एक न्यूज चैनल को पकड़ लेंगे, एक कोई दूसरे न्यूज चैनल को पकड़ लेंगे और ये बताएंगे कि नहीं देखिए ये सही है और ये गलत है। ध्यान रखिए, हमें ये नहीं करना है। हमें मीडिया को प्रश्न करना है या मीडिया की निष्पक्षता पर ही सवाल उठाने हैं। मीडिया की निष्पक्षता रह गई है या नहीं रह गई है, इस पर बात करनी है। किसी एक चैनल का उदाहरण लेकर आप डिबेट में ना जाएं तो अच्छा रहेगा। और मीडिया में प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देखते हैं टीवी न्यूज डिबेट्स और तमाम अन्य और आजकल तो जो आप देखते हैं इंटरनेट मीडिया का जमाना है। यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं और उनके कई लाखों फॉलोअर्स हैं, तो निश्चित तौर पर यूट्यूब भी एक माध्यम बना हुआ है मीडिया का, तो आप इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप मीडिया पर बहस करेंगे, किसी एक चैनल को लेकर बहस ना करें। दूसरी बात जो अब मीडिया की भूमिका है, तो अब मीडिया की हम बात करेंगे, किसी चैनल का नाम लेते हुए नहीं, कि मीडिया क्या लोकतंत्र की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है। तो इसको समझने से पहले हमें लोकतंत्र की अपेक्षाओं को समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र की अपेक्षाएं क्या हैं। लोकतंत्र की अपेक्षाएं ये हैं कि साधारण मानव, साधारण नागरिक सशक्त हो। देश में रहने वाला साधारण नागरिक अपनी आवाज को शीर्ष तक पहुंचा सके। आपने कई ऐसे मामले देखे होंगे कि जिन पर शासन, प्रशासन, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन मीडिया के दबाव के कारण, मीडिया द्वारा उस मामले को बड़े पैमाने पर उछाले जाने के कारण, बड़े पैमाने पर उसको रोज दिखाए जाने के कारण, बड़े पैमाने पर उसको उठाए जाने के कारण सरकारें, प्रशासन झुका है और उस मामले में कार्रवाई करने के लिए तत्पर हुआ है। यह उदाहरण हमारे सामने है। लेकिन हमने यह भी देखा है कि मीडिया का जो व्यवसायीकरण हुआ है, उस व्यवसायीकरण ने कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो निष्पक्षता वाली जो हम बात करते हैं, जो लोकतंत्र की अपेक्षाओं पर खरे उतरने की बात करते हैं, वह व्यवसायीकरण ने मीडिया को हम कहें कि गलत रास्ते पर ले गया। उसका जो लक्ष्य होता था, जो डायरेक्शन थी सीधी, कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को उठाना है, लेकिन जब से व्यवसायीकरण मीडिया का हो गया है, वह चुनकर मुद्दे उठाने लग गया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कुछ मुद्दे तो उठाए जाते हैं लेकिन कुछ मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, मैं किसी एजेंडा की बात नहीं करूंगा कि कोई एजेंडे के तहत ये काम कर रहा है, कोई एजेंडे के तहत ये काम नहीं कर रहा। निश्चित तौर पर ऐसे भी कुछ काम हो रहे हैं कि जो एजेंडे के तहत हो रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम देखेंगे कि व्यवसायिक हित सबसे ऊपर आज पहुंच गए हैं। इसलिए व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए मीडिया उस तरीके से काम कर रहा है। तो लोकतंत्र की जो अपेक्षा थी कि साधारण नागरिक सशक्त होगा मीडिया के माध्यम से, निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि साधारण नागरिक मीडिया के माध्यम से सशक्त हो रहा है, लेकिन कुछ घटनाएं हमारे सामने ऐसी आती हैं कि सशक्त नहीं हो पा रहा है, उसकी आवाज दबा दी जा रही है। मीडिया के शोर, तमाम 24/7 जो मीडिया चल रहा है, उसमें इतना शोर शराबा है। एक उदाहरण आपको देता हूं, क्योंकि मीडिया द्वारा उठाए जाने वाले जो मुद्दे हैं, जो खबरें हैं, उन पर क्या कार्रवाई आगे हो रही है। यदि आज मुद्दा उठाया गया है तो 4 महीने बाद किसी घटना में उस पर क्या कार्रवाई हुई, उसका एंड क्या हुआ, ये नहीं पता चल पा रहा है, जो कि बहुत ही, हम कह सकते हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को मजबूत करे, और लोकतंत्र की अपेक्षा यही है कि जब साधारण नागरिक मजबूत होगा तभी मीडिया की जो भूमिका है वह सार्थक मानी जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि यह नहीं हो पा रहा है। उसके रीजन जो मुझे सबसे बड़ा लगता है वह यह है कमर्शियलाइजेशन। और सरकारों की तमाम भूमिकाओं के बारे में आलोचना हो सकती है कि सरकारें मीडिया पर दबाव बनाती हैं। निश्चित तौर पर यह मुझे लगता है कि डिबेट को संकीर्ण करने वाली एक दिशा होगी कि हम सरकारों की भूमिकाओं को लेकर ही डिबेट पर अटके रहें या कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे एजेंडे पर ही अटके रहें। हमें कुछ मूल तत्वों, जो कि बेसिक हम मूल कह सकते हैं, जिस पर आधारित है। आज आप देखेंगे कि व्यवसायीकरण होने के कारण मीडिया संस्थान कुछ मुद्दों को जानबूझकर छोड़ देते हैं, भले से ही वह
व्यापक जनहित से जुड़ा हो, या फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है जिससे कि व्यापक जनहित से नहीं कोई नाता नहीं है। तो मेरा जो कहना है इस विषय को लेकर कि मीडिया की निष्पक्षता के ऊपर आपको डिबेट करनी है, किसी चैनल को लेकर आप डिबेट मत करने जाइएगा। दूसरा, मीडिया में आप सभी को इंक्लूड करना है। प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इंटरनेट मीडिया है, यूट्यूब है और तमाम अन्य साधन। इसके अलावा आपको लोकतंत्र की अपेक्षाएं क्या है, इसके ऊपर बात करनी है कि लोकतंत्र मीडिया से क्या अपेक्षा रखता है। ये मैंने आपको अभी बताने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर ये प्रथम दृष्टियां हैं, प्रथम प्राथमिक विचार हैं। आप अपने अन्य विचार, इससे अधिक शानदार और तेज तर्रार विचार आपके पास होंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि आप ये प्राथमिक विचार को सुनकर जा रहे हैं। तो डिबेट में ऐसा ही स्वाभाविक होता है कि प्रथम वक्ता के बोलने के बाद आपके विचार, आपका मस्तिष्क खुलने लगता है और आपके पास निरंतर नए विचार आते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी और आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे इस डिबेट कंपटीशन में, राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता। और सबसे अहम बात कि इससे जुड़ी हुई जो अन्य जानकारियां हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप वहां जा सकते हैं। तर्क ज्ञान के फेसबुक पेज को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।